ये तो मेरा फेवरेट घर है। क्यों? क्योंकि ये आपको क्या दिलाता है? राज्य, आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा। राजनीति में आपकी क्या पकड़ है? जिस प्रकार तारों में चंद्रमा होता है, ऐसे ही जिसका ये घर स्ट्रॉन्ग होता है वो आम लोगों में से खास हो जाता है। आपकी लव मैरिज होगी या आप अरेंज मैरिज करोगे तो वो शादी आपकी कैसे होगी? आप खुद कराओगे या आपकी शादी के घर वाले करवाएंगे? उसका राज हमारे इस वीडियो में छुपा हुआ है। इसमें आपको यही मिलेगा इस वीडियो में देखने को कि आप मृत्यु उपरांत मोक्ष प्राप्त करोगे या आप उलझनों में फंसे रहोगे। आपको पिता की संपत्ति मिलेगी, पिता का प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी आप इसी पार्ट में देखोगे। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो कृपा करके पिछली वीडियो पर भी जाइए उसमें, क्योंकि हमने पहले 6 घरों को डिस्कस किया हुआ है कि उनमें क्या क्या हमें लाभ मिल सकता है या किस किस चीज़ से हम पीड़ित हो सकते हैं। तो आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो कपिल नाम को। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ। अगर आप चाहते हो कि हम आपके किसी फेवरेट टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें कमेंट में आप बताइए। हर हर महादेव, जय श्री राम। एस्ट्रो कपिल चैनल में आपका स्वागत है। तो मित्रों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले घर की तरफ। तो हाईलाइट आपको कुंडली हो रही है तो उसमें 7वां घर आप देखिए। ये जो घर होता है ये पत्नी का होता है। लड़के की कुंडली में ये लड़की को रिप्रेजेंट करेगा और लड़की कुंडली में ये लड़के को रिप्रेजेंट करेगा। इसी घर से ही हमें पता चलेगा कि हमारी लव मैरिज होगी या हमारी अरेंज मैरिज होगी। इसमें ये स्ट्रॉन्ग है या ये वीक है। आपके विवाहिक जीवन सुखमय होगा या दुखों में कटेगा। आपको विवाह में कोई बाधा, अड़चन, रुकावटें पड़ेंगी या स्मूथ आपका जीवन चलेगा। विवाह के उपरांत आप गरीब हो जाओगे या अमीर हो जाओगे, वो भी हमें इसी घर से पता चलेगा। तो इसका जो मेन और सेंट्रल पॉइंट है वो विवाहिक ही है। इसलिए अगर हम अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे स्पाउस के बारे में जानना चाहते हैं कि आपका पार्टनर कैसा होगा, वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा। कई बार हम पार्टनर के साथ बातें करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी इसके साथ शादी हो जाए, लेकिन फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं ये संशय रहता है कि इसके साथ मेरी मैरिज सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। वो भी हमें इसी घर से पता चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कि हम लव मैरिज ना करें, हम अपनी शादी अपने घर वालों की मर्जी से करवाएं। तो घर वाले भी उसके लिए एक अच्छा वर या अच्छी कन्या ढूंढ के देते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। सब कुछ कुंडलियां मिलाई जाती हैं, सब कुछ भी होता है, लेकिन फिर भी वो जो लाइफ है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। उसका भी राज हमें इसी कुंडली में, इसी खाने में देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि उतरे मन से शादी हो जाती है, ना चाहते हुए भी हम किसी के साथ बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन वो मैरिज सक्सेसफुल हो जाती है लास्ट में। उसका क्या कारण है? उसका कारण हमें इसी घर से हमें देखने को मिलता है, हमें पता करने को मिलता है। वे आपको मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि कैसे पता करें कि हमारा वो घर कैसा है। उस घर में अगर कोई पाप ग्रह, कोई बुरा ग्रह बैठ गया है या खास करके अगर मंगल बैठ गया है तो वो मंगलिक दोष को बना देता है। उसके बाद हमें ये देखना है कि किस ग्रह की इसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है। बुरा ग्रह इसको ना देखे, कहीं भी बैठा हो जाए वो, लेकिन इसको देखे ना इस स्थान को। अगर उसने देख लिया तो आपकी कभी भी लव मैरिज नहीं होगी, इस बात को समझ लो। और अगर उसमें अरेंज भी आपकी होगी तो वो सक्सेसफुल नहीं रहेगी। और फिर जो इस घर का जो मालिक है वो कहाँ बैठा है, वो पीड़ित तो नहीं है। अगर तो वो अच्छी स्थिति में बैठ गया है, स्ट्रॉन्ग है, वो बढ़िया है, तो आपकी जो है लव मैरिज होगी 100% पक्की बात है। क्योंकि ऐसे जो जातक होते हैं जिनका जो पत्नी वाला स्थान है उसका जो मालिक है वो एक अच्छी और खुशनुमा स्थिति में वो बैठा है, तो ये बात पक्की है और श्योर है कि उसको अपनी मर्जी का ही पार्टनर मिलेगा और उस मर्जी वाले के साथ ही उसकी शादी होगी। और चाहे उसमें कोई भी अड़चन डाल ले, चाहे लड़की का पक्ष ना माने या लड़कों का पक्ष ना माने, फाइनेंशियल कंडीशन के कारण भी कई बार अड़चनें आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं, या लड़के की नौकरी नहीं लगी होती तो लड़की वाले कहते हैं कि भाई लड़का कोई काम नहीं करता या नौकरी नहीं है उसके पास या उसका कोई कारोबार नहीं है, वो भी एक अड़चन होती है। लेकिन अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप कैसी भी स्थिति में हो, कुछ भी हो, वो आपकी लव मैरिज करवा के छोड़े। इसलिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि आपका ये स्थान स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कमजोर है, क्या है, वो आप खुद देख सकते हो। तो हम अब बढ़ते हैं अपने 8वें घर की तरफ। 8वां घर हमें दिखाता है संकट का समय, कि हम
किसी संकट में तो नहीं फंसने वाले। ये जेल यात्रा भी यही दिखाता है और मृत्यु भी यही दिखाता है और हमारी आयु भी यही दिखाता है। तो सेम वही प्रोसीजर जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। बुरा ग्रह देख ना रहा हो, इस घर का स्वामी पीड़ित ना हो और साथ में किसी बुरी ग्रह की इसके ऊपर दृष्टि ना हो। अगर कोई इसको बुरा ग्रह देखे तो समझ लो जो ग्रह का स्वभाव है उसी हिसाब से फंस जाओगे। तो इस घर में राहु का बड़ा रोल रहता है। अगर राहु ने इसको देख लिया इस घर में तो 100% है कि जेल यात्रा का योग बन जाएगा। किसी ना किसी कारण जेल में जा सकते हैं, किसी संकट में फंस सकते हैं, कोई झूठा इल्जाम लगा दे, हमारी बदनामी हो जाए, हमारी इज्जत खराब हो जाए, हमारा नाम खराब हो जाए, हमारी प्रतिष्ठा बैठ जाए या किसी ना किसी कारण हम पीड़ित हो जाएं। और ये शरीर का संकट भी पैदा कर देता है, आयु को भी घटा देता है। आयु की बढ़ोतरी करनी भी इसी घर के हाथ में है और आयु को छीण करना भी इसी घर के हाथ में है। तो इसलिए आप इस घर को अपनी आयु के साथ रिलेट करके आपकी बदनामी, इज्जत, नाम, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ आपको इस 8वें घर से आपको देखने में मिलेगा। पाप ग्रह इसको ना देखे, अगर वो देख रहा है तो आप उसके क्या उपाय करें, तो आप उस हिसाब से अपनी कुंडली का अवलोकन कर सकते हैं। तो हम अब दोस्तों चलेंगे अपने 9वें घर की तरफ। 9वां घर होता है हमारे भाग्य का, विदेश यात्रा का। हम विदेश में जाकर के सेट होएंगे या नहीं होएंगे, क्या हमारी विदेश यात्रा लिखी है हमारी कुंडली में या नहीं लिखी है, हम नौकरी करेंगे या हम कोई बिजनेस करेंगे या कोई व्यापार करेंगे, हम मॉडल बनेंगे, कोई इन्फ्लुएंसर बनेंगे, हम किसी फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे या हम किसी एजुकेशनल फील्ड में जाएंगे, हम कोई टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे या हम बैंकर बनेंगे। ये हमें सब कुछ ये हमारा 9वां घर दिखाता है। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो इस घर का मालिक बुध है और वो एक अच्छी स्थिति में बैठा है, तो आप बहुत अच्छा व्यापार करोगे और उस व्यापार में आपकी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। बुध आपका व्यापार इतना बढ़ा देंगे, क्योंकि बुध और व्यापार ये आपस में रिलेट करते हैं। अगर मान लो ये शुक्र का हो गया और शुक्र अच्छी स्थिति में अगर आ गए, तो पक्की बात है कि आप किसी फिल्म इंडस्ट्री में जाओगे, आपका रूपवान बनोगे, सुंदर बनोगे और एक काफ़ी लोगों को प्रभावित करने वाले आप बनोगे। तो ऐसे सभी ग्रह मैं सभी ऐसे मेंशन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो आपको एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूं कि हमारा 9वां जो घर है वो हमें हमारे भाग्य के प्रति सचेत करता है कि हम भाग्यवान बनेंगे। अगर बनेंगे तो हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए, हमें कौन से कारोबार को हाथ लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने ग्रह राशि के अनुसार अपना कारोबार चुनेंगे तो कभी भी उस कारोबार में हम मार नहीं खाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अपनी कुंडली के 10वें घर की तरफ। तो मित्रों ये है हमारा 10वां घर। कुंडली हाईलाइट हो रही है, उसमें 10वां घर आपको दिख रहा है। ये तो मेरा फेवरेट घर है। क्यों? क्योंकि ये आपको क्या दिलाता है? राज्य, आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा। राजनीति में आपकी क्या पकड़ है? आप राजनीति में आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ पाओगे? आपके पास अधिकारियों की फौज होगी या नहीं होगी? आप किस प्रकार राजनीति में अपना प्रभाव दिखा सकते हो, प्रभुत्व अपना दिखा सकते हो, राजनीति में आप कैसे रहोगे, उस चीज का इसमें है। तो ये पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। पिता के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा, आपका राजकीय सम्मान होगा या नहीं होगा, आप कितने सम्मान के अधिकारी हो वो भी हमें यही घर बताएगा। आप कितना प्रभुत्व रखते हो, आपकी मान, प्रतिष्ठा, इज्जत कितनी होगी समाज में, आपके प्रति क्या भाव रहेगा और लोगों में आप किस प्रकार विचरण करोगे। जिस प्रकार तारों में चंद्रमा होता है, ऐसे ही जिसका ये घर स्ट्रॉन्ग होता है वो आम लोगों में से खास बन जाता है। इसलिए इस घर को आप देखें और ये पता करें आपका ये घर स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इसको कोई क्रूर ग्रह, बुरा ग्रह देख तो नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये मान लो पीड़ित होगा या कुछ भी होगा तो उससे क्या होगा? आप किसी सरकारी काम में जाओगे, आपका वो काम नहीं बनेगा। आपको पहले ही आभास हो जाएगा कि ये मेरा काम बनने वाला नहीं है। आप पूरा जोर लगा के पेपर दे रहे हो लेकिन क्लियर नहीं कर पाओगे। जैसे आपने देखा होगा सांप सीढ़ी वाली के कई बारी 99 नंबर पे जाके हमें सांप का डंक लगता है और फिर हम 0 पे आ जाते हैं। वो सेम ये घर बताता है हमें। इसलिए इस घर का आप जरूर ध्यान दीजिए, आपका ये कमज़ोर ना हो, पीड़ित ना हो, या इसका जो गृह स्वामी है वो दुखी ना हो। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो हम उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा। हम इस घर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो घबराने वाली मित्रों बात नहीं है।
अगर हमारी कुंडली का कोई भी घर आपको लग रहा है कि ये कमजोर है या बुरा है, तो आप अपने कर्म करके आप उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे अपने कुंडली के 11वें घर की तरफ। कुंडली में देखिए 11वां घर हाईलाइट हो रहा है। हमारी कुंडली का जो 11वां घर है का नाम ही लाभ है। हर चीज में हमें लाभ, तो इसमें जो ग्रह बैठा होता है ना, उसकी इंपॉर्टेंस होती है। इसकी इंपॉर्टेंस कम होती है कि उस घर में उसका स्वामी कौन है, उसके ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है, वो चीजें इस घर में मैटर कम करती हैं। इसमें ये मैटर करेगा कि इसमें बैठा कौन है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, राहु, गुरु, शनि, जो भी इसमें बैठे हैं, वो हमेशा आपको यही प्रयास करना चाहिए कि वो हमें अच्छा फल दें, हमें शुभ फल दें। 11वें घर में बैठा हुआ कोई भी ग्रह, अगर आपने ये सीख लिया और आपको पता चल गया कि ये मेरी कुंडली में 11वें घर में बैठा है, आप अपनी कुंडली देख लीजिए, यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है 11वां घर। इस घर में कोई भी ग्रह बैठा हो, आप उसके उपाय करने शुरू कर दीजिए बिना किसी पंडित से पूछे, और आप देखना जब 11वें घर में बैठा हुआ जो ग्रह है, जब आपको शुभ फल देने लग जाएगा, तो आप हर चीज में आप लाभ में चलते चले जाओगे। लेकिन एक ही चीज देखनी नहीं होती, बाकी भी कुंडली का अवलोकन करना होता है। तो आप जैसे जैसे मेरी वीडियोस आप देखते रहोगे, आपको इन चीजों का ज्ञान होता चला जाएगा। कौन सा ग्रह हमारा खराब है, हमें उसका क्या उपाय करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, या कैसे हम उन चीजों से बाहर निकल सकते हैं जो समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं। तो इसलिए 11वां घर हमारे लाभ को रिप्रेजेंट करता है, और इसका भी हमें बैठा कौन है, बस आप उसको जान लीजिए और जान करके आप उसके उपाय करने शुरू कर दीजिए। अब हम बढ़ेंगे अपनी कुंडली के 12वें घर की तरफ। ये बड़ा खतरनाक घर होता है जो 12 नंबर वाला होता है। अगर हम नशेड़ी हैं, शराबी हैं, तो जिसकी भी कुंडली का ये घर पीड़ित है, वो नशेड़ी ही मिलेगा, आपको नशे में ही मिलेगा। लेकिन ये नहीं है कि वो सुधर नहीं सकता। अगर हमें इस घर के बारे में पता कर लिया कि ये घर हमारा पीड़ित है या किस तरह से ये रिएक्ट कर रहा है, तो उसका अगर हमें हिसाब आ गया, तो ये 100% की श्योर की बात है कि हम चाहे किसी भी बुरे नशे में हों या किसी भी कोई हमें बुरी लत लग गई हो। कई बारी बंदा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसी घर के कारण भी करता है, जिसके कारण उसका घर खराब हो जाता है। या कोई भी मनुष्य, या वो स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसी जगह पर पैसा खराब करना शुरू कर देता है जिससे कि हमारा नैतिक पतन हो जाए, या जिससे हमारे शरीर का स्वास्थ्य खराब हो जाए, या किसी कारण हम दुखी और पीड़ित हो जाएं। तो उसके लिए हमें इस 12वें घर का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर हमारा ये घर पीड़ित है या किसी समय ये पीड़ित हो जाए, किसी दशा के कारण पीड़ित हो जाए, तो उसका भी बड़ा रोल रहता है। जैसे कई बार ये होता है कि माँ बाप को ये लगता है कि हमारा बच्चा जब तक 20-21 साल का था, इसको तो कोई नशा ही नहीं था, इसने तो कभी कोई नशा किया ही नहीं, ये किसी बुरी संगत में बैठा ही नहीं, लेकिन इसको क्या हो गया, एकदम से ही ये नशा करने लग गया, या ये शराब पीने लग गया, या ये गलत रास्तों पे चलने लग गया। तो इसका जो सीधा सीधा अर्थ और प्रभाव हमारे 12वें घर से ही हमें पता चलता है। तो इसका आप जरूर ध्यान रखें कि हमारी कुंडली का ये 12वां घर बुरा तो नहीं है। अगर ये बुरा होगा तो हमें बुरा फल दे देगा, और इसका बुरा दिया हुआ फल हमें आजीवन प्रताड़ित करता रहेगा। क्योंकि कोई भी नशा, बुरी लत एक बार लग गई, वो छूटनी असंभव होती है। उसको छुड़वाने के लिए हमें बहुत प्रयास और बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए भाइयों, अपनी कुंडली का ध्यान दीजिए। अभी हमने ये जिक्र किया है, अपने जो हमारे शेष रह गए थे 6 घर, वो हमने अब इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आप अपने कुंडली का अवलोकन स्वयं कीजिए। जो लोग ज्योतिष को जानना चाहते हैं, ज्योतिष विद्या क्या है, ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे तो उनको इसका लाभ प्राप्त हो, और आम लोग भी इस विद्या के माध्यम से अपने जीवन को जान सकें कि हमने क्या बनना है, क्या करना है। तो इस विद्या को जानने के बाद आप अपने जीवन का रास्ता तय कर सकते हो कि हमने कहाँ पहुँचना है। आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता लग सकता है कि मैं किस फील्ड में जाऊँ। आपको ये पता लग सकता है कि आपके लिए अरेंज मैरिज अच्छी रहेगी या लव मैरिज अच्छी रहेगी। आपको ये पता चल सकता है कि पुत्र के साथ आपका संबंध कैसा रहेगा। आपका पुत्र है वो आपकी सेवा करेगा या नहीं करेगा। आपकी पुत्री है वो सुखी घर में जाएगी या नहीं जाएगी, या आपकी पुत्री से आपको क्या सुख मिलेगा और आप अपनी पुत्री को क्या सुख दे सकते हो। और अगर आप अपनी पर्सनलाइज कुंडली आप हमें दिखाना चाहते हो, किसी को भी दिखाना चाहते हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कीजिए। आप हमारा 1-on-1 सेशन आप ज्वाइन कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए और मेरे तक अप्रोच कीजिए, और आप जानिए कि आपकी कुंडली में
क्या छुपा हुआ है, आपकी लाइफ कैसी होगी, आपको आपके हर सवाल का जवाब हमारे 1-on-1 सेशन में आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप नीचे हुए दिए नंबर पर आप संपर्क कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आगे वीडियो बनाएं। और आप इस चैनल को देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए, ताकि हमारी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, आपके टीवी की स्क्रीन पर सबसे पहले हमारी वो वीडियो आप तक पहुंच जाए। हर हर महादेव, जय श्री राम।